हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है हमारा हाउ डू यू स्पीक अ फ़ोन कॉल इन इंग्लिश। हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी से फ़ोन पर बात कैसे करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हम लोगों को इंग्लिश फ़ोन पर बोलने की। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आप फ़ोन कॉल पे कैसे बहुत ही आसानी से इंग्लिश सेंटेंस को बोल सकते हो। When we talk someone तो we should keep things in mind। जब हम किसी से बात करें तो हमें अपने माइंड में कुछ चीज़ों को रखना चाहिए कि मतलब जब हम बात करें तो उनमें से क्या चीज़ें होनी चाहिए जो सबसे पहले हमें बोलने से पहले अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्ट विद स्मॉल टॉक। जब भी आप किसी से बात करो तो हमेशा अपने छोटी छोटी मतलब कन्वर्सेशन जो हमें शुरू करनी है वो कैसे करनी है, स्मॉल टॉक, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंसों में, जैसे कि आप कैसे हो और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लाइक दिस। एंड ट्राई टू लिसन एज मच एज यू टॉक। और बोलने से ज़्यादा हमें किस पर ध्यान देना है, सुनने की कोशिश करनी है। ट्राई टू लिसन एज मच एज यू टॉक। आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले बेसिक सेंटेंस है हमारे। आप दिन में कई बार आपका फ़ोन उठता है, कई बार आपका फ़ोन बजता है। आपका फ़ोन बज रहा है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर हम सबसे बोलते कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है या आपका फ़ोन बज रहा है, तो आप क्या बोलोगे, योर फोन इज़ रिंगिंग। ठीक, अब आपने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाने को पिकअप बोलते हैं। फ़ोन उठाने का क्या होता है, पिकअप। अब जब आप फ़ोन उठाते हो तो फ़ोन उठाने के बाद आपका पहला सेंटेंस ये रहता है, हेलो, कौन। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, हेलो, हु इज़ दिस। अगर सामने से रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है तो आप फिर से बोलते हो कि क्या आपको सुनाई दे रहा है, कौन बोल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कैन यू हियर मी। मी मतलब मुझे, मी का मतलब क्या आप मुझे सुन सकते हो। कैन यू हियर मी, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। आइए मेरे साथ एक बार फिर से बोलते हैं, हेलो, हु इज दिस, कैन यू हियर मी, हु इज स्पीकिंग। ये सेंटेंस आपका डेली का, आप इन्हें डेली में ले आइए। हेलो, हु इज दिस, कैन यू हियर मी, हु इज स्पीकिंग। इसके बाद मैं आपको फ़ोन पर बात करने के लिए हमारी कुछ फ्रेजल वर्ब का हमें यूज करना पड़ता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एक आपकी जो फ्रेजल वर्ब है उसमें वो है ब्रेकिंग अप। ब्रेक अप सुना है, ब्रेकअप यही है आपकी ब्रेकिंग अप। इसका मतलब होता है कटना। जैसे कि फ़ोन पे बात करते समय कई बार ऐसा होता है जो हमें आवाज़ क्लियर नहीं आती या हमें सुनाई नहीं देता, तो हम लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ कट रही है। तो आप इसे क्या बोलोगे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। क्या बोलोगे, और उससे पहले सॉरी लगा लेना, सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज़ कट रही है। क्या आप फिर से बोलोगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। फिर से बोलिए, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सेकेंड हमारी जो वर्ब है वो है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है एकदम से कॉल कटना। कभी कट जाता ना, तो अब एकदम से फ़ोन कट गया, तो आपने फ़ोन किया या फ़ोन आया, माफ़ करना, कॉल कट हो गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, सॉरी, वी गॉट कट ऑफ। बी का मतलब मुझसे, या बी हम, यहाँ आई बी हम, सॉरी वी गॉट कट ऑफ मतलब माफ़ करना, मुझसे कॉल कट गया। आपने कहा कोई बात नहीं, नो मैटर, मैं फिर से कॉल कर लूँगा, आई विल कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है कॉल दोबारा करना, वापस से कॉल करना, तो क्या बोलोगे, कॉल बैक, आई विल कॉल बैक। और मैं तुम्हें कर लूँगा तो आप बोल सकते हो, आई विल कॉल बैक यू। सॉरी, जब यहाँ पर हम लेकर आएंगे कि मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि मैं तुम्हें बाद में कर लूँगा, तो आप बोलोगे आई विल कॉल यू बैक, ना कि कॉल बैक यू, आई विल कॉल यू बैक। फिर इसके बाद में थर्ड पे मैं लेकर आई हूँ पुट मी थ्रू। पुट मी थ्रू का मीन्स होता है किसी से बात करवाना। अक्सर होता है, जैसे आपका फ़ोन है, आपने फ़ोन उठा लिया, फिर कहा कि आप मेरी बात करवा दीजिए, है ना। तो पुट मी थ्रू का मतलब होता है किसी से बात करवाना। जैसे आपने कहा ठीक है, मैंने कहा कि मेरी आप उससे बात करवा दीजिए, आपने कहा ठीक है, आप रुकिए, मैं आपकी बात करवाता हूँ। आप रुकिए, यहाँ रुकने का मतलब स्टॉप से नहीं है, आप रुकिए, इसको आप बोलोगे फ़ोन पे,
प्लीज़ होल्ड ऑन, बोलते हैं ना होल्ड रखना, प्लीज़ होल्ड ऑन, आई विल पुट यू थ्रू, यू का मतलब किसी से, तुमसे, जो भी हो, तो आई विल पुट यू थ्रू, प्लीज़ होल्ड ऑन। होल्ड ऑन अगर आपको कभी रखना हो या कोई भी काम हो कि आप 2 मिनट फ़ोन को होल्ड कर दीजिए, हम लोग होल्ड वैसे भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ होल्ड ऑन, आई विल पुट यू थ्रू, मैं आपकी बात तुमसे करवाता हूँ। इसके बाद 4th में हम फ्रेजल वर्ब को लेकर आए हैं गेट थ्रू, जिसका मतलब होता है, देखो किसी से बात करवाना पुट मी थ्रू लेकर आओगे, और किसी से बात होना उसके लिए आप गेट थ्रू को लेकर आओगे। जैसे मैंने बात करवाना था तो मैंने आपसे पूछा कि आपकी बात हो गई, तो आपने कहा नहीं मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। आप इसको बोलोगे आई कांट गेट थ्रू टू हिम, आई कांट गेट थ्रू टू हिम, मतलब मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, वो फ़ोन का जवाब ही नहीं दे रही, मतलब वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो आप क्या बोलोगे, ही है या सी है, ही या सी जो भी हो, ही डज नॉट आंसर हिज फ़ोन, मतलब वह फ़ोन नहीं उठा रही है या फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है। मैं आपको कुछ बुक यहाँ पर बुकएप्स बता दूँ। पिकअप का मतलब होता है फ़ोन उठाना, पिकअप करना। मैंने कहा मैंने फ़ोन पिक कर लो, आपका फ़ोन बज रहा है, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना, बंद हो जाता ना, स्विच ऑफ हो, तो यहाँ पर मैं लेकर स्विच ऑफ मतलब बंद होना, खुलने के लिए स्विच ऑन का यूज़ होता है, बंद करने के लिए स्विच ऑफ का यूज़ होता है। पिकअप उठाने के लिए आपका, और आपका फ़ोन बज रहा है, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, ऐसे बोलोगे। और आप जब भी किसी से बात करो, फ़ोन को रखते समय, कट करते समय हमेशा थैंक यू ज़रूर ध्यान रखना, आपको हमेशा बोलना है थैंक यू, थैंक यू।